हसनपुरा अरवनी में कल शाम मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान इनकाउंटर हुआ था। ये इनकाउंटर आज सुबह खत्म हो गया। इनकाउंटर में अलबद्र से वाबस्ता 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। हलाक शुदा मिलिटेंटों के कब्जे से असलहा व गोला बारूद जब्त किया गया है। कल शाम सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। इसके बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी थी। तलाशी कार्रवाई के दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। रात में अंधेरे की वजह से ऑपरेशन में खलल पड़ा, तहम आज सुबह खत्म हुए इस इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। फोर्सेस ने बाद में इलाके में मजीद तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मुश्किल वक्त में पार्टी को खैरबाद कहने वाले साबिक लीडरों की दोबारा पार्टी में वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ खुसूसी बात की। पीडीपी सदर ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत के बाद बीजेपी के साथ इत्तेहाद के मामले पर कहा कि उस वक्त दबाव जरूर था, लेकिन मखलूद हुकूमत की तश्कील का फैसला मेरा अपना था। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं। कई लीडर पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कई नए चेहरे पार्टी में आ रहे हैं। महबूबा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ये कह रही हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, आप नए नए लोग जोड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, अच्छा है ऐसा कि जो हमारे पुराने लोग थे जो पार्टी छोड़ के चले गए और उन्होंने खाली पार्टी को धोखा नहीं दिया, उन्होंने यहाँ की कौम को धोखा दिया। क्योंकि जिस वक्त यहाँ की कौम खून के आंसू रो रही थी, उस वक्त वो जाके बाहर से जो यहाँ आए थे मेंबर पार्लियामेंट्रियन, दूसरा उनके साथ खाने खा रहे थे, उनको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक है। मगर अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि उनके जाने के बाद एक राह हमवार होगी। जो नए नए चेहरे, यंग लोग, पढ़े लिखे लोग पार्टी में आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ ऐसे जवान हमारी पार्टी में आए जो आने वाले वक्त में 10-20 साल तक जो पार्टी का जो जो एक हमारा विजन है, जो हमारा एजेंडा है, उस पे डट के काम करें। नहीं, मैंने सुना पीर पंजाल से ऐसे कई लोग थे जो कहते थे कि हमें फिर से ज्वाइन करना है, वापस आना है। तो ऐसा भी क्या कि चलिए जी, एक वक्त में उन्होंने पार्टी छोड़ी, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस वक्त लोगों को जोड़ के साथ में चलने की जरूरत? देखिए, मैंने जिससे पहले कहा कि अगर उन्होंने खाली मेरी पार्टी को मुझे धोखा दिया होता तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, वो वापस आते तो उनको वापसी का रास्ता हम दे भी देते। मगर इन्होंने इस कौम को धोखा दिया। किन की बात करी है, मुलाकात की है? वो तो कुछ लोग होंगे। नहीं, वो तो तकरीबन तो सभी गए ना। कोई ने दिल्ली में, किसी ने वहाँ उनके साथ लंच किया, किसी ने कश्मीर में जाके मिले, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, उनसे मिले, दूसरों से मिले, तीसरों से मिले, और ये तासुर था। मिलने में कोई कबाहत नहीं है, मगर एक जो तासुर उन्होंने उस वक्त दिया कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक है, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है लोगों को, उसकी वजह से लोगों का दिल टूट गया और ज़्यादा टूट गया। तो ऐसे मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा गुनाह है लोगों के खिलाफ जो काबिल माफ़ी नहीं है। मुफ्ती साहब जब इस दुनिया से चले गए तो एक ऐसा वक्त आया जिसमें आप, ये लोग कहते हैं कि आप नहीं जाना चाहते थे। आपने ये भी कहा कि कुछ लोगों ने मुझे मजबूर किया। ये लोग कौन थे, ये जानना चाहते हैं लोग। मुफ्ती साहब ने जो फैसला किया था, ये किसी आम इंसान का फैसला नहीं था। एक आम इंसान, एक बुज़दिल इंसान इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता है। इसके लिए यू हैव टू बी ए स्टेट्समैन। तो एक स्टेट्समैन की सोच से उन्होंने सोचा था कि जम्मू कश्मीर में हम किस तरह जो हमारे पास है उसको कैसे बचाएं। क्योंकि 370 को खतरा किससे था? बीजेपी से। खतरा किससे था? आरएसएस से। और बीजेपी बहुत ताकत के साथ मुल्क में पावर में आई। तो मुफ्ती साहब का ये अपने जहन में ये बात उन्होंने जहनदशी की थी कि अगर इनको रोकना है तो इनके साथ मफाहमत करनी पड़ेगी। उन्होंने इनके साथ मफाहमत की इस शर्त पे कि आप 370 के साथ नहीं छेड़ेंगे, आप 35A के साथ नहीं छेड़ेंगे, और भी कई शर्तें थी। क्योंकि वो चाहते थे कि जो हमारे पास है, चाहे हमारा झंडा है, चाहे हमारा आईन है, चाहे हमारी असेंबली में हम खुद कवानीन बना सकते हैं, इसकी मैं हिफाजत कर सकूं। तो जाहिर सी बात है, जब वो इस दुनिया से चले गए, मुझे हिचकिचाहट ज़रूर थी, मगर ये भी सोचना था कि मुफ्ती साहब ने किसी मकसद के लिए ये काम किया था, और वो मकसद अधूरा नहीं छोड़ सकते। आपने देखा जितनी देर सरकार चली, हमारा एजेंडा चला। 12,000 नौजवानों की FIR मैंने विड्रॉ कर ली। दिल्ली से बहुत बड़ी टीम आई जो हुर्रियत के दरवाजे पे गई कि हमसे बात कर लो, हम बात करने के तैयार हैं।
اس کے بعد ہوم منسٹر اس وقت انہوں نے تقریباً 1 درجن بار بولا انہوں نے میں بات چیت کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد سیز فائر ہو گیا 1 مہینے کا. 2 منسٹر میں نے ڈراپ کروا دیے جو ہماری بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی. تو یعنی ہم اپنا ایجنڈا چل رہے تھے, بی جے پی کا ایجنڈا نہیں چل رہا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ جب ان کو یہ لگا کہ ہم نے ہمارا ایجنڈا کمزور ہو رہا ہے, انہوں نے سرکار گرا دی اور اس کے بعد 370 بھی نہیں رہا, 35 سے بھی نہیں رہا. کہ ایک تو مفتی صاحب کا ایک بڑا ویژن تھا جو آج مجھے لگتا ہے لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے. کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا پارٹی میں؟ نہیں, کچھ ہو گیا, کچھ لوگ چلے گئے, وہ ناگپور چلے گئے, وہاں انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت کی, ان کو بتایا کہ ہم ریڈی ہیں, اگر یہ نہیں آتی ہے تو ہم. وہ لوگ کون ہیں؟ نہیں, وہ مجھے لگتا ہے ان کی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, مگر اس وقت یہ خدشہ تھا مجھے کہ اگر یہ پارٹی تو توڑیں, پارٹی توڑنے ایک پارٹی بڑی نہیں ہے, لوگوں سے بڑی, مگر اگر انہوں نے پارٹی توڑ کے سرکار بنائی اور جو کام انہوں نے ناجائز طریقے سے 370 کو ہٹایا, یہ جائز طریقے سے انہی لوگوں کو استعمال کر کے 370 کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. ملیسا میں شدید برفباری سے کئی سڑکوں کا رابطہ منقطع ہو گیا. لوگوں کو شدید دشواریوں کا سامنا ہے, خاص طور پر مریضوں کے اسپتال پہنچنے میں پریشانی ہو رہی ہے. گزشتہ شام چلے بالا میں ایک نوجوان لڑکی شدید سردی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی. سڑکوں پر برف سے ایمبولنس نہیں پہنچ پائی. مجبوری میں اس لڑکی کو کاندھوں پر اٹھا کر لے جایا گیا. مقامی لوگوں کے علاوہ پولیس اور فوجی اہلکاروں نے لڑکی کو اسپتال تک پہنچانے میں مدد کی. CHC چلی میں ابتدائی طبی امداد کے بعد لڑکی کو ڈسٹرکٹ اسپتال ڈوڈا منتقل کیا گیا. سڑکوں سے برف ہٹانے میں تاخیر پر انتظامیہ کے خلاف لوگوں میں برہمی پائی جا رہی ہے. ہندو مسلمان بھائی چارے کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ ہمارا ایک ویسے پرانی یہاں کے بھائی چارے کی مثال مانی جاتی ہے. آفت تھی, اس آفت کے سامنے کسی کا کوئی زور نہیں چلتا ہے, لیکن میں تحصیل ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب کہیں چاپر کا انتظام کیا جائے تاکہ یہ نوجوان بچی جو ہے تو یہ اپنی باقی کی زندگی ہو سکتا ہے, اس کی زندگی جو ہے وہ بچ سکتی ہے. فوج ہمیشہ عوام کی مدد کے لیے موجود رہتی ہے. شوپیاں کے شاداب کروا علاقے میں شدید برفباری کے بیچ ایک 70 سالہ بزرگ عبدالرحمان بے ہوش ہو گئے تھے. عبدالرحمان کے علاج کے لیے فوجی ڈاکٹر فراہم کیا گیا اور پھر JCB اور ایک گاڑی کے ذریعے مریض کو اسپتال منتقل کیا گیا. مقامی لوگوں نے فوج کی اس کارروائی کی ستائش کی. فون کیا, کچھ نہیں, وہاں کوئی لوگ نہیں آیا میرے پاس. تو اس وقت میں نے ترنت آرمی سے رابطہ کیا, تو آرمی کیمپ ہمارا کٹھا والن کا کیمپ, اس نے بہت مدد کی. وہ ہمارے پاس آئے, اس نے اپنا مشین وہاں سے لائی, آکسیجن مشین لائی, JCB لایا اور میرے والد صاحب کو شوپین ہاسپٹل میں ریفر کیا اور کوئی دوائی دی. زیادہ برف ہے, 5-6 فٹ برف ہے. برف میں ہمیں کوئی نہیں جب آتا تو ہماری آرمی آتی ہے, ہمارے آرمی نے مدد کی. لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق احمد خان نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کووڈ قواعد پر عمل کرے تاکہ مشکل میں نہ پڑیں. انہوں نے کووڈ کیسز میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا, لیکن کہا کہ حکومت کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. خان نے بجلی کی بحالی اور پینے کے پانی کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار کیا. تاہم انہوں نے کہا کہ کرنا کی 33 kV لائن کو بحال کیا جا رہا ہے. کووڈ کا اس وقت ایک سپائک آنی شروع ہوئی ہے. اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں لاپرواہی بہت آ رہی ہے. شاید کچھ TV چینلز پہ انہوں نے یہ سن کے کہ اومیکرون جو ہے, جو یہ نیا ویریئنٹ آیا ہے, وہ اتنا ڈیڈلی نہیں ہے, بیمار کرتا ہے لیکن فیٹیلیٹیز اس میں کافی کم ہے, تو انہوں نے احتیاط کو بالکل آلموسٹ ختم کر دیا. اور اس کے چلتے ہوئے انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ اگر 1000 کیسز آتے ہیں کووڈ کے تو اس میں سے اومیکرون کے کیسز 100 سے بھی کم ہیں, بلکہ جموں کشمیر کو لے تو 5, 7, 8, 9 کیسز آ رہے ہیں, جبکہ باقی کیسز جو ہیں وہ اسی ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہیں جس نے پہلے بھی بہت تباہی کی ہے. تو آپ کے ذریعے سے میں پبلک سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس چیز کو لائٹلی نہیں لیجئے اور اس سے پیشتر کے حالات ان کے لیے خراب ہو جائیں, بیکاز ہم ان کی سیفٹی کے لیے ورڈ ہیں, اور ان کی سیفٹی تبھی ہو سکتی ہے جب وہ اپنی سیفٹی خود کریں گے, اپنی احتیاط خود برتیں گے. فروٹ ایسوسی ایشن کے بعد اب NC نے ایرانی سیب کی درآمد پر تشویش کا اظہار کیا ہے. NC ترجمان عمران نبی ڈار نے سرکار سے اس معاملے میں مداخلت کا مطالبہ کیا.
सरकार यहाँ की इकोनॉमी को खत्म करना चाहती है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि पिछले 2 हफ्ते से हम चिल्ला रहे हैं और जो ऑर्चिडिस्ट हैं, जो जमीन बाग के मालिकान हैं, वो चिल्ला रहे हैं कि खुदारा हमारे साथ इंसाफ करिए। ईरानियन एप्पल जिसको लाया गया है यहाँ पर, इलीगली लाया गया है, जिसपे ना कोई टैक्स है ना कोई एक्साइज है, और उसने हमारे जो यहाँ हॉर्टिकल्चर, जो हमारे बागात से सेब निकलते थे, वो सड़ रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 3 करोड़ बॉक्सेस इस टाइम पे पड़े हुए हैं और वो सड़े हुए हैं। और आप ये देखिए कि ये गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। इसी तरह आप पहले ही हमारा टूरिज्म सेक्टर पूरा खत्म बैठा हुआ है, हमारे आर्टिजन्स बेचारे वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और अब ये जो रीढ़ की हड्डी थी हमारी हॉर्टिकल्चर सेक्टर, इसको भी, इस पे भी कदगन लग रहे हैं, इस पे भी जो कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो रही है। तो क्यों गवर्नमेंट ये यहाँ पे ये सेक्टर्स को खत्म करना चाहती है? क्या ये चाहती है कि कश्मीरी सड़क पे आए भीख मांगे? तो ये सरासर नाइंसाफी हो रही है, और गवर्नमेंट को जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए कि ये ईरानियन एप्पल का जो इलीगल सेल है उसको रोका जाए। एलजी के मुशीर फारूक अहमद खान ने ईरानी सेब की दरामद की खबरों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत कश्मीरी सेब को फरोग देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। यह है कि एक भी कंसर्न्ड जो हैं, चाहे वो एप्पल ग्रोअर्स हैं या सेलर्स हैं या मर्चेंट्स हैं, वो हमारे पास नहीं आए। ये अखबार में एक खबर आई थी कि एक अखबार में खबर छपी कि जी ईरानियन एप्पल आ गया, और जिस दिन ये खबर छपी है उसी दिन हमने उसका नोटिस लेकर फ़ौरन उसके ऊपर पूछताछ स्टार्ट करवा दी है कि अगर है ऐसा तो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, और क्या चेकिंग के बगैर आ रहा है। तो ये बात आपका कहना मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन, आपका कहने का मतलब है कि क्या वो स्मगल करवा रहे हैं। हम कश्मीर के एप्पल को वर्ल्ड मार्केट्स में इस वक्त भिजवा रहे हैं। हम इस वक्त आज भी दुबई में, कतर में चल रहा है हमारा, तो हम यहाँ वहाँ से लेकर यहाँ पर आएंगे। शदीद सर्दी के बीच बुचोतराल में दौरान शब नकबजनों ने अब 5 कुंभों को लूट लिया है। चोर लाखों रुपए मालियत का सोना और नकदी उड़ा ले गए। चोरी की बढ़ती वारदातों से गांव में तशवीश की लहर दौड़ गई है। लोगों ने बताया कि इससे कबल भी इलाके में चोरी की वारदातें पेश आई हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस भी चोरों के सामने बेबस नजर आ रही है। घर की चोरी नहीं बल्कि 5-6 घर वाले आज इस जद में आए। मेरी यही सरकार से गुजारिश है, अगर आप कहते कि कानून के हाथ लंबे हैं, मगर मुझे लग रहा है कि चोरों के हाथ लंबे हैं। मेरी यही गुजारिश है कि मेहरबानी कर इन चोरों से हमें नजात दिलाइए ताकि हम सुकून से जी सके। SHO त्राल त्रो दरखास्त तिमो सू टीम तिमो तोन अस करो पूछताछ पन वह यी मंगन अपील गवर्नमेंटस अत करो कह मदद गुस मिलून। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर यूटी में भी कोविड इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बूस्टर डोज देने का अमल शुरू किया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में बूस्टर डोज लेकर मुहिम का आगाज किया। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर फराहम किया जाएगा। सर, गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ पे जितना भी स्टाफ लगा है बहुत ही कोऑपरेट कर रहे हैं लोगों को, और कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें। तो जो बूस्टर डोज लगा रहे हैं उनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आज से शुरू किया है इन्होंने, ये जो 3rd डोज लग रही है हेल्थ केयर वर्कर्स को, या जो 60 साल से ऊपर है लोग, या जिन लोगों को कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, कुछ और उस तरह का, तो इनको इम्यूनिटी एनहांस करेगा। और अगर कोई इन्फेक्शन हो भी जाता तो उनकी जो है सेफ्टी रहेगी, उसमें बचाव करेगा। ये बीमारी जो है बाकी डिजीज़ की तरह हो गई है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, वी गो फॉर वैक्सीनेशन, इन्फ्लुएंजा, परहैप्स वी विल हैव टू हैव, हमें हर साल में शायद इंजेक्शन करना पड़ेगा। हमें ये प्रिकॉशंस भी लेने हैं और इंजेक्शन भी करवाना है। इट वाज ए नेसेसिटी। वी आर सो थैंकफुल टू गवर्नमेंट। हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कोविड वैक्सीन का बूस्टर डोज आज कश्मीर में सर्दी और बर्फबारी के दरमियान शुरू हुआ। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने श्रीनगर में वैक्सीनेशन का इफ्तिताह किया और लोगों की एक अच्छी तादाद वैक्सीनेशन के लिए आती देखी गई। इस मरहले में मजमूई तौर पर 6 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन हासिल कर रहे हैं, जिनमें 2.5 लाख लोग मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हैं। पुलिस अस्पताल श्रीनगर में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को कोविड वैक्सीन की एहतियाती डोज दिए गए,
जब इन लोगों के बारे में पूछा गया जो पैदल चलकर वैक्सीनेशन मराकज तक नहीं जा सकते, तो डायरेक्टर हेल्थ ने कहा कि महकमा उन्हें घर पहुंचकर टीके लगाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे कोमॉर्बिडिटीज़ में अगर हम आते हैं, चाहे हमें डायबिटीज़ है या कुछ और है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी, डॉक्टर्स भी करते हैं एडवाइस कि ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है लगाना, क्योंकि इससे सीवियरिटी बहुत कम होती है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और एहतियात रखना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने घरों में ही बैठो, किसी हुजूम में मत जाओ। जो मेरी तरफ कमज़ोर है उसको तो घर में ही बैठना ज़्यादा मुनासिब लगता है, क्योंकि मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर भी हूँ और हार्ट अटैक भी हूँ। रिसेंटली मुझे ऑपरेशन हुआ है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। श्रीनगर के वैक्सीनेशन सेंटर में आज कई बुजुर्ग वैक्सीन के लिए पहुंचे, जिनके साथ बच्चे थे, लेकिन एक बुजुर्ग खातून अकेले वहां मौजूद थी। उन्होंने अभी तक वैक्सीन का पहला डोज भी नहीं लिया था। एक जानकार डॉक्टर को देखकर उनकी आंखों से आंसू रवा हुए। उनसे हाल पूछने पर पता चला कि उनके साथ आने वाला कोई नहीं था। खातून डॉक्टर ने उनका वैक्सीन लगवाया और उन्हें घर छोड़कर आई। हम इस खातून की शक्ल दिखाना नहीं चाहते, लेकिन उनके जरिए एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, वो ये कि बुजुर्गों का ख्याल रखिए। उन्होंने हमें तब संभाला जब हम हर कदम पर लड़खड़ाते रहे। इस खातून का कोई बच्चा तो नहीं, लेकिन कोई रिश्तेदार तो है। Because she knows me, so that's why she called me and I asked her what's wrong with her. She said I have come for the first dose today only. बस ठीक, अब आप इसको Yes घर sir, ड्रॉप I'll drop her at home because she has nobody with her. आप करिए। Yes sir, yes sir. Go and drop. No, she has no husband, no issue. So she's living alone in her home. This I Now came to you are know. going to drop her Yes at her sir, home yes sir, after inshallah. vaccination. Yes sir. And I have met her after 20 years. कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से दुनिया सुकड़ गई, लेकिन रिश्ते दूर होते गए, और इसकी मिसाल यहाँ आपने देख भी ली। हम अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रख पाते हैं। ये भी माना कि कभी ऐसा भी होता है कि बुजुर्ग बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, लेकिन क्या हमने ये सोचा कि जब हम बच्चे थे उन्होंने हमारी हर गलती माफ़ नहीं की और कदम कदम पे हमें नहीं थामा। जब जब हम लड़खड़ाए वो दौड़ के आए और हमें थामा, और उन्हें भी हक है, उन्हें भी यह हक हासिल है कि वो आज हम उनका हाथ थामें और उनका सहारा बने। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। 108 एम्बुलेंस सर्विस में मजीद 34 एम्बुलेंस गाड़ियां फराहम की गई हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में इन नई गाड़ियों का इफ्तिताह किया। वेंटिलेटर समेत दीगर अहम ज़रूरी खिदमात इन एम्बुलेंस गाड़ियों में मैसर हैं। हुकाम का कहना है कि 177 एम्बुलेंस गाड़ियां पहले ही यूटी में लोगों की खिदमात में लगाई गई हैं। मजीद 34 गाड़ियां मिलने से खासी तादाद में ज़रूरतमंद मुस्तफ़ीद होंगे। डोडा और किश्तवाड़ समेत जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में इन गाड़ियों की खिदमात मैसर होंगी। एम्बुलेंसेज जो हैं ये एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज हैं। इसके अंदर डिफाबिलेटर, वेंटिलेटर, सिरिंज पंप, सक्शन पंप सब कुछ इंस्टॉल्ड है। किसी भी क्रिटिकल पेशेंट्स की हम फर्स्ट एड टेक केयर इस एम्बुलेंस के अंदर कर सकते हैं। बिफोर हम उनको हॉस्पिटल में छोड़े, हमारे टेक्नीशियंस होते हैं अंदर जो उनकी टेक केयर कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन ने कोचिंग सेंटर्स बंद करने पर तशवीश का इजहार किया है। एसोसिएशन के सदर लतीफ़ मसूदी का कहना है कि हुकूमत को कोचिंग सेंटर्स के साथ मिलकर ऐसे तरीके तलाश करें कि बच्चों की तालीम मुतासर न हो। उन्होंने कहा कि वे काबिल अमल रास्ता तलाश करने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। ऑर्डर देखा तो इससे जो है कोचिंग सेंटर्स को एक बहुत ही बड़ा धचका लगा है। गवर्नमेंट को ये ख्याल रखना है एट द टाइम व्हेन दे आर लुकिंग फॉर इट कि हम कोचिंग सेंटर्स को बंद करेंगे। ये तो एक वक्त की ज़रूरत है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन कैसे करें वो एक सवाल है।
सबसे मेरा जो है पहला पॉइंट इसके हवाले से है, अगर हम स्ट्रैटेजी मुनतब कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हमारा टूरिज्म कैसे चले कि वीकेंड और या मैरिजेस के लिए वो कैसे चलेंगे या बाकी जो चीज़ें हैं उसके हवाले से हमने रखा है कि हम 25 लोगों की गैदरिंग को कर सकते हैं, 25 से ज़्यादा गैदरिंग अलाउ नहीं है। ऐसे भी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है कि 50-100 के करीब के बच्चे क्लासरूम में कैसे रखें कि उनको हम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, या कोचिंग सेंटर्स जो है वो अपना जो है एक दूसरा मॉडल इसके बगैर क्लोजर के बगैर कोई ऐसा मॉडल खड़ा करेंगे गवर्नमेंट के साथ जो पॉसिबल है जिससे बच्चों को लॉस नहीं हो। कोचिंग मराकज बंद होने से बच्चों में नाराजगी देखी गई। बडगाम में कोचिंग मराकज बंद होने के बाद सड़कों पर तलबा की भीड़ लग रही है। तलबा का कहना है कि जब मार्केट्स खुले हैं और वादी में सयाहों की भी आमद बदस्तूर जारी है तो फिर कोचिंग सेंटर्स को ही बंद करने का क्या मतलब है। असातिज़ा ने भी इंतजामिया के इस फैसले पर नाराजगी का इजहार किया। कुछ भी नहीं हुआ होता है कि सीधे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, कोचिंग सेंटर्स को, स्कूल्स को टारगेट किया जाता है। 3 साल से बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है और जब हम आज पढ़ाने गए थे हमें ऐसा लग रहा था कि हम 12th स्टैंडर्ड नहीं नर्सरी स्टैंडर्ड पढ़ा रहे हैं। कुछ भी नहीं बच्चों को पता है, वो क्या कॉम्पीट करेंगे नेशनल लेवल पे जाके। कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। आज हमारा पहला दिन था ट्यूशन सेंटर में, तो वहाँ पे बोला गया है कि आज से ही बंद होगा, फिर हम क्या करेंगे पूरे साल, आप ही बताओ हमें। आप देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है मार्केट्स में और खाली हमारी पढ़ाई को ही बोलते हैं कि इसमें कोविड है और बंद कर देते हैं ट्यूशन सेंटर। हमें बेसिक एजुकेशन देनी चाहिए, हम वही लॉस कर रहे हैं इन 3 सालों से। फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द आर्टिकल 317 उस साल भी हमने फेस किया, उसके बाद कोविड था, इस साल भी कोविड था, तो इन चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। अभी गुलमर्ग में टूरिस्ट आ रहे हैं, उनके लिए तो कोई कोविड नहीं है, या मार्केट्स खुले हैं, मार्ट्स खुले, उनके लिए कोविड नहीं है, बट जो स्टूडेंट कश्मीर गए वो ज़्यादा फेस कर रहा है और उनको ही अभी इफेक्ट मतलब एक पॉइंट बनाया जा रहा है कि वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कुपवाड़ा जिले में बर्फबारी की वजह से तीनों सरहदी इलाकों के सड़क राब्ते आज छठे रोज भी मुसलसल बंद पड़े हैं। करना अस्पताल में 6 मरीजों को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल करना है। सड़क बंद होने और हवाई सर्विस दस्तयाब न होने की वजह से वो बीमार मुश्किल हालत में हैं। लोगों ने फौरी तौर सड़क राब्ते बहाल करने की मांग की। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने कहा कि तीनों सड़क राब्तों को जल्द बहाल किया जाएगा। पानी जब से बर्फ पड़ी है तो इससे पहले भी बिजली आती थी, सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे बस बाद कटौती हो जाती थी, तो इस वक्त हमें मुश्किलात है। एक रिक्वेजिशन आई है एसडीएच दंगदार से थ्रू एसडीएम साहब, वहाँ पे 6 पेशेंट जो है जिनको एयरलिफ्ट करने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद थी कि आज जो है नॉर्मल जो फ्लाइट हमारी आनी थी तो उसका पॉसिबल नहीं हो पाया और अभी हमने रिक्वेजिशन जो है न्यूकॉम साहब को भेजी है और इवन डीआईजी साहब जो बीएसएफ के हैं उनसे भी रिक्वेस्ट। उड़ी के सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों का इल्जाम है कि इंतजामिया राब्ता सड़कों पर से बर्फ हटाने में नाकाम रही है। रास्ते मुनक़ता होने से देही इलाकों के लोगों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है। चुरुंडा और बटग्रा के लोगों का कहना है कि उन्हें किसी किस्म की सहूलत मैसर नहीं है। उन्होंने राब्ता सड़क से बर्फ हटाने के साथ साथ बिजली और पानी सप्लाई को बहाल करने की अपील की। तो मैं सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट उड़ी एसडीएम साहब से, डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपिंदर कुमार साहब से और गवर्नर इंतजामिया से बहुत ज़्यादा अपील करता हूं कि फौरी तौर पे इमीडिएटली 2 दिन के अंदर अंदर हमारी राब्ता सड़क पे फौरी तौर जेसीबी भेज के ये बर्फ उठाई जाए और हमारी रोड क्लियर की जाए, गाड़ियों की काबिल आमद रफ्त के लिए हमारी रोड बहाल की जाए ताकि हमारे चुरुंडा और बडग्रा के लोगों को आने और जाने में आसानी हो। त्राल के बालाई इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। इंतजामिया कल शाम देर गए तक सड़कों से बर्फ हटा रही थी। आज सतोरा के जजबल्लाम में लोगों को सड़क पर फिसलन की वजह से मुश्किलात दरपेश थीं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना ने बताया कि उन्होंने सुबह सवेरे एक टीम को मशीन लेकर इलाके की जानिब रवाना किया। रैना ने कहा कि पूरे सब जिले में बिजली, पानी और सड़क राब्तों को बहाल किया गया। डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया।
जिला शोपियां में भी शदीद बर्फबारी के बाद आम जिंदगी मुतासर हो गई है। जिला इंतजामिया की तरफ से पहले ही अहम सड़कों पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया था, तहम जारी बर्फबारी की वजह से सभी महकमों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। महकमा पीडीडी ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पहले ही रोज कस्बा समेत कई इलाकों में बिजली की सप्लाई को चालू किया। म्यूनसिपल काउंसिल ने सड़कों व गली कूचों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया। इससे लोगों को काफी हद तक राहत मिली। एग्जीक्यूटिव अफसर मलिक सोहेल ने बताया कि आज शाम तक हर गली कूचे से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया जाएगा। राजौरी जिले के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी हुई। जिले में कई सड़कें बंद हो गईं। खराब और नामसाइद मौसमी हालात के दरमियान राजौरी के ऊंचे इलाकों और खास तौर पर थाना मंडी और कोटरंका सब डिवीजन में बर्फबारी हुई है। कोटरंका सब डिवीजन को राजौरी जिला हेडक्वार्टर से जोड़ने वाली सड़क को भी बंद कर दिया गया। इस तरह राजौरी और पुंछ अजला के थाना मंडी और सुरनकोट सब डिवीजन हेडक्वार्टर के दरमियान DKG रोड को भी बंद कर दिया गया। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला पुंछ में बर्फबारी बंद होने के 2 रोज बाद भी कई दूर दराज इलाकों के सड़क राब्ते बंद हैं। इस वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। PWD की मैकेनिकल विंग ने आज मंडी तहसील के दूर दराज इलाकों में बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। इस पहल से लोगों को कुछ राहत नसीब हुई है। कुंजर का टारहामा इलाका कई रोज से बिजली सप्लाई न होने की वजह से गुप अंधेरे में है। लोगों का कहना है कि बर्फबारी से चिनार के दरख्त के शाख टूट जाने से इलाके की तरसीली लाइन उसकी जद में आ गई। लोगों का कहना है कि अगरचे मुतल्लका महकमे को इस बारे में मुतल्लिक़ किया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जिला पुलवामा के कंडी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद मुख्तलिफ कंडी इलाकों में लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी का सामना है। दरबगाम से लेकर संगरवनी तक भारी बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। ताहम अब इन कंडी इलाकों में आवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने से मुश्किलात का सामना है। बर्फबारी के बाद बानीपुरा गुरेज सड़क बंद होते ही गुरेज से मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन और अफसरान की गैर हाजिरी की शिकायत मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। गुरेज के चोरन इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स का कहना था कि उसने 1 माह कबल BD ऑफिस गुरेज में RTI दाखिल की, ताहम अभी तक RTI का जवाब नहीं दिया गया। BDO ऑफिस में सिर्फ एक मकामी क्लास 4 मुलाजिम मौजूद है। लोगों ने इस अहम दफ्तर में अफसर और अमले की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया। SDM गुरेज डॉक्टर मुदस्सर वानी ने न्यूज़ 18 उर्दू को फ़ोन पर बताया कि गुरेज में मुलाजिमीन की हाजिरी यकीनी बनाई जाएगी। वादी कश्मीर में सड़कों की खस्ता हालत से मुताल्लिक आए रोज़ खबरें मौसूल होती रहती हैं। बारिश और बर्फबारी के सबब कई सड़कें नाकाबिल इस्तेमाल हो गई हैं। इस हवाले से कश्मीर में एक मासूम बच्ची का वीडियो वायरल हो गया। नन्ही रिपोर्टर नाम से वायरल हो रहे इस वीडियो में यह बच्ची अपने इलाके में खस्ता हाल सड़क की दास्तान बयान कर रही है। वेलकम, आप देख सकते हैं इधर की ये कितनी गंदी है रोड। उधर से भी पीछे से बारिश की वजह से सारी गंदी हो गई है। आपको आगे दिखाते हैं आप लोगों को। आप देखो, इधर कैमरा करिए, कचरा फेंका है इधर इतना गंदा रोड है कि मेहमान भी इधर से नहीं आ सकते। अगर वो बोलेंगे कि इनका रोड कितना खराब है, गंदा है, देखिए हम नीचे अब उतर चुके हैं और हम आपको दिखाते हैं इधर से। उधर से देखिए पानी क्या भरा है। सब जिला अस्पताल त्राल में आज पहली बार हीटिंग सिस्टम की शुरुआत की गई। इसका इफ्तिताह DDC मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना भी, PDP के जोनल सदर कुतुबुद्दीन शाह भी, PMO त्राल और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। सिंह ने अपने DDC फंड से 18 लाख रुपए इस मकसद के लिए वागजार किए थे। 18 लाख दिए और एक ड्यू टाइम में, दिस इज हिस्ट्री कि ये जो DDC जितना भी फंड है, प्लान है, जो भी PRI फंड है, इसमें ये प्रोजेक्ट बड़े जल्दी में हुआ। हमारे सब ने कोऑपरेट किया। MED डिपार्टमेंट इसको कर रहा था, तो 18.5 लाख का हमने किया था। इसमें 2 रूम और एक थिएटर कवर हुआ है। थिएटर है हमारा, जो एक लेबर रूम है एंड एक
वार्ड भी है जिसको आज के टाइम पे हमारी हीटिंग फैसिलिटी हुई है एंड कुछ थोड़ा पैसा बच रहा है, इंशाल्लाह जो कॉरिडोर वो भी हो जाएगा एंड उम्मीद है गुजारिश भी है हमें वर्दी डीडी साहब से कि और जो इसको प्लान आगे सबमिट करना है 2022-23 का, उसमें भी हम गुजारिश है और एक अच्छा खासा अमाउंट इनसे ले लेंगे ताकि और भी यहाँ पे हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूट को और भी फैसिलिटेट कर देंगे। टैगोर हॉल श्रीनगर में आज यंग ड्रामा आर्टिस्ट सोसाइटी की जानिब से सूफियाना मौसीकी और दास्तान गोई का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में बुजुर्ग फनकारों के अलावा नौजवान फनकारों ने शिरकत की। मरकजी हुकूमत की वजारत कल्चर के इश्तराक से इसका इनकाद किया गया। सूफियाना मौसीकी और दास्तान गोई के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ देने के लिए मकसद से इसका इनकाद किया गया। इसमें जो भी आर्टिस्ट थे जैसे सूफियाना के हैं या दास्तान गोई के हैं, बहुत कम मिलने को मिलते हैं। अब हमने ऐसा किया कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उनकी वसातत से हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, वर्कशॉप किया। 15-15, 20-20 दिन का वर्कशॉप हमने एक नए तालिब इल्म के साथ किया है, जिसमें से निकल कर जिन्होंने आज परफॉर्म किया, जिन्होंने काफ़ी सीख ली सूफियाना मौसीकी की और दास्तान गोई की। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में हर तरफ बेरोजगारी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और आला तालीम याफ्ता नौजवान सरकारी नौकरियों की तलाश में हैं, जिला कुपवाड़ा के लोलाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालीम याफ्ता नौजवान की कामयाबी की कहानी पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए एक तहरीक है। पेश है सज्जाद हुसैन की ये रिपोर्ट। दूसरे तमाम पढ़े लिखे नौजवानों की तरह जो अपना पैसा और वक्त सरकारी नौकरियों की तलाश में ज़ाय कर रहे हैं, कुपवाड़ा के लौलाब वादी से ताल्लुक रखने वाले पीरजादा मुनीर ने भी कई साल सरकारी नौकरियों की तलाश में गुजारे, लेकिन इन्हें मालूम हुआ कि सरकारी नौकरियां दस्तयाब नहीं हैं। तो उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर साल 2019 में मुनफरिद वेंचर शुरू किया। काफी जद्दोजहद के बाद वो 15 नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने में कामयाब हुए, जिनमें यूटी से बाहर के पेशावर अफराद भी शामिल हैं। पीरजादा मुनीर ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि उनके सैलून को जिले भर के सारिफीन के तासुरात के बाद गूगल पर 5 स्टार रेटिंग मिली है। कोविड आ गया तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल भी रहा, उसके बाद उससे पहले के 370 जो था उसका भी स्ट्रगल रहा जी। उसमें भी हमने बहुत सफ़र किया यहाँ पे आके थोड़ा सा, लेकिन माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज चल पड़ा। उतना उम्मीद नहीं था, लेकिन जितना लोगों ने यहाँ पे ताउन कर दिया, बारामूला के लोगों का बहुत शुक्रगुजार है। पहले हम खुद जॉबलेस थे, लेकिन आज हमने सबको रोजगार दिया। इन दोनों भाइयों की मेहनत और लगन की हौसला अफजाई भी हो रही है और हाल ही में इन्हें नई दिल्ली में एक आलमी बिजनेस आइकन अवार्ड हासिल हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसमें मेरी मेहनत कम है, लेकिन मेरी टीम की मेहनत ज़्यादा है, जिन्होंने इस काबिल इस सैलून को बना दिया कि हमें एक ग्लोबल बिजनेस आइकॉन का अवार्ड भी मिला है। उसको ये है अवार्ड, तो हम शुक्रगुजार है लोगों का जिन्होंने हम पे ट्रस्ट करके यहाँ पे आए। वो लोग सैलून में खवातीन के लिए भी एक अलग जगह है, जहाँ खवातीन प्रोफेशनल्स की खिदमत दस्तयाब है। मुनीर का कहना है कि नौजवान सरकारी मुलाजमतों के इंतजार में अपना वक्त ज़ाय करने के बजाय खुद का कारोबार शुरू करें। देखो, मैं आपको सर एक बात बताऊंगा कि यहाँ पे पढ़ लिख के हर किसी के दिमाग में यही आता है कि बस मैं पढ़ूं लिखूं और सरकारी नौकरी करूं, जो कि इम्पॉसिबल है आज की डेट में, मतलब बहुत रेयर है। बट मैं चाहता हूं कि वो कुछ करे, आके फील्ड में कुछ अपना करे, खुद को जॉब दे और बाकियों को जॉब दे। मुनीर ने तकरीबन 9 साल तक इस शोबे में तजुर्बा हासिल करने के बाद डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर कुपवाड़ा से PMEGP के तहत माली इमदाद से यह काम शुरू किया। मुनीर का कहना है कि अगरचे बारामूला और कुपवाड़ा जैसे छोटे शहरों के लिए ये एक मुनफरिद तजुर्बा है, लेकिन लोग अब अच्छी तादाद में इनकी खिदमत की तरफ रागिब हो रहे हैं। न्यूज 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नज़र कठुआ में इंतजामिया ने बाजारों और सरकारी दफातर में रैंडम सैंपलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। DC दफ्तर में 100 से ज़ायद मुलाजमीन का टेस्ट किया गया। इनमें 8 अफराद का कोविड टेस्ट मुस्बत पाया गया। इसके बाद एहतियात के तौर पर आम लोगों को दफ्तर में आने की इजाज़त नहीं दी गई। DC कठुआ ने कहा कि आवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन कायम की गई है।
ضلع सांबा में गुज़श्ता 2 हफ्तों से कोविड के मुस्बत केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 19 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया। इन हालात के बावजूद बाजारों और दीगर अवामी मकामात पर लोग कोविड SOPs की खिलाफ वर्जी करते नजर आ रहे हैं। बेशतर लोग मास्क के बगैर नजर आ रहे हैं। कोविड के बढ़ते मामलात के पेश नज़र म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग ने गाइडलाइंस के मुकम्मल नफाज के लिए इकदाम उठाए हैं। अब फेस मास्क पहनना लाजमी होगा। काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह ने कस्बा अनंतनाग का दौरा किया। उन्होंने लोगों और दुकानदारों में फेस मास्क भी तकसीम किए। शाह के मुताबिक ये इकदाम लोगों में मास्क के इस्तेमाल और समाजी दूरी की अहमियत उजागर करने की गर्ज से किया गया। कौमी अक़लियती कमीशन की रुकन रिंचिन लहमू ने करगिल ज़िले की मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल बारू में एक मीटिंग की सदारत की। अक़लियती हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, रंगनाथ कमीशन का नफाज, मुख्तलिफ स्कीमों के लिए ब्लॉक सतह पर मराकज़ खोलने, लद्दाख में सिख बरादरी के लिए अक़लियती दर्जा, सिख ख़ानदानों को ज़मीन अलॉटमेंट के ज़ेर इल्तवा मुक़दमात के अलावा दीगर मसाइल पर गुफ्तगू हुई। उन्होंने शुरका को यकीन दिलाया कि मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। मुख्तलिफ मजहबी इदारों बशमूल अंजुमन जमीयत उलमा इस्ना शरिया, इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट, अहले सुन्नतुल जमात, बुद्धिस्ट एसोसिएशन करगिल, नूर बख्शा सिख प्रबंधक कमेटी, हिंदू महासभा करगिल और अंजुमन साहिब जबान करगिल के नुमाइंदों ने इजलास में शिरकत की। कौमी अक़लियती कमीशन की रुकन रिंचिन लहमू ने लेह में मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कीमों के फ़वायद लोगों तक पहुंचाने के लिए मुनासिब तशहीर की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि SC, ST और OBC के लिए मुख्तलिफ स्कीमें हैं। बडगाम के जोरीगुंड इलाके में आज एक आग की वारदात पेश आई। इसमें एक रिहायशगाह को शदीद नुकसान पहुंचा। लोगों के मुताबिक जब तक फायर सर्विस का अमला इलाके तक पहुंचा तब तक उन्होंने आग पर काबू पा लिया था। फायर सर्विस अमले का कहना था कि बर्फ की वजह से वो ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। ये आग जोरीगुंड बडगाम के निसार हुसैन वानी के घर पर लगी थी। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि मुतासरीन की तरफ तवज्जो दी जाए और उन्हें माकूल मुआवजा फराहम किया जाए। कश्मीर के मशहूर मारूफ मरसिया ख्वां व जाकिर मुश्ताक हुसैन सूफ़ी मुख्तसर अदालत के बाद सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी, समाजी, दीनी शख्सियात और तंजीमों ने रंजो गम का इजहार किया। डॉक्टर मुश्ताक हुसैन सूफ़ी के इंतकाल पर जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के सदर मौलवी इमरान रजा अंसारी, आबिद अंसारी और दीगर उलमा ने भी गहरे दुख का इजहार किया। जाकिर मुश्ताक शिया एसोसिएशन जम्मू कश्मीर जाकिरीन के सदर भी थे। मरहूम के नमाज जनाजा में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ईदगाह राठपुरा के लोगों के एक ग्रुप ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि लैंड माफिया ने इलाके में एक नाले पर कब्जा जमा रखा है, जिससे पानी उनके घरों में दाखिल हो रहा है। मुजाहिरीन ने लैंड माफिया के खिलाफ नारे लगाए। उनका कहना है कि कुछ लोगों की जानिब से तजावुजात और जमीन की भराई के बायस नाला बंद हो गया है, जिससे उन्हें मुश्किलात का सामना है। जिला गांधरबल में चतरगल के बरिंद्रा गांव में गरीब लोगों ने कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की टीम के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा किया। दुकानदारों की धांधलियों और सारिफीन से खराब बर्ताव की तहक़ीक़ात के लिए टीम तश्कील दी गई थी। मुजाहिरीन का कहना है कि तहक़ीक़ाती टीम ने दीगर इलाकों का दौरा किया है। मुजाहिरीन के मुताबिक मरकजी हुकूमत की जानिब से मुफ्त राशन के ऐलान के बावजूद दुकानदार रकम का मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा घर के सभी अफराद को भी राशन नहीं दिया जा रहा है। लोगों ने जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। डोडा शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स के लोगों ने महकमे PDD और इंतजामिया डोडा के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि बिजली न होने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना है। लोगों ने मुतालबा किया कि जो ट्रांसफार्मर्स पुराने हैं उनको अपग्रेड किया जाए ताकि इन ट्रांसफार्मर्स पर लूट कम हो और डोडा टाउन में नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएं। श्रीनगर में आज 2 नौजवान कारोबारियों ने PDP में शमूलियत इख्तियार की। इनमें जोहेब मीर और आसिफ वांगनू शामिल हैं। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती, सीनियर लीडर नईम अख्तर और दीगर ने इन लीडरान का खैर मकदम किया। जोहेब मीर अपनी पार्टी के लीडर मोहम्मद अशरफ मीर के करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। मीर ने कहा कि PDP उनके लिए सबसे बेहतर है। भद्रवा में इंतजामिया ने सड़कों से बर्फ हटाने के काम में मजीद सुरअत लाई है। तहसीलदार भद्रवा शौकत हयात मतू ने कहा कि मजीद अमला और मशीनरी को काम पर लगाया गया है। बेशतर सड़कों को बहाल किया गया। उनका कहना है कि बेशतर सड़कों पर
3 से 5 फुट तक बर्फ मौजूद है। इंतजामिया को आज ही तमाम रास्तों के बहाल होने की उम्मीद है। शौकत हयात ने कहा कि जल शक्ति महकमे को कहा गया कि वो जल्द से जल्द तमाम इलाकों में पानी की सप्लाई बहाल करें। भद्रवाह में जरूरी अशिया का वाफिर स्टॉक मौजूद है। गदोबेलिसा में बर्फबारी से मुतासर इलाकों में दुकानदार महकमे R&B डिपार्टमेंट से शदीद नाराज हैं। लोगों के मुताबिक महकमे ने उनकी दुकानों के सामने से बर्फ नहीं हटाई, जिसकी वजह से वो अपनी दुकानें खोलने से कासिर हैं। जिला रामबन के सब डिवीजन गोल के इलाका सिंगलदान में बाली मोहल्ले के लिए तामीर हो रही सड़क का काम नामुकम्मल छोड़ दिया गया है। इसके खिलाफ लोग सरापा एहतजाज हैं। लोगों का कहना था कि सड़क राब्ते के लिए मुख्तस रकम और सर्वे के तहत काम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरपर्सन पर इल्ज़ाम लगाया कि उनकी मुदाखलत की वजह से महकमे ने दूसरे मरहले के काम की रकम दूसरी जगह मुंतकिल की। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि सड़क की तामीर का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। कांग्रेस लीडर फेरूज खान ने कहा कि बर्फबारी के बाद इंतजामिया आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम है। उन्होंने कहा कि जिला रामबन के दूर दराज इलाक़ात में सड़कों की बहाली को लेकर किए जा रहे इक़दामात नाकाफ़ी हैं। आवाम बिजली, पानी और राशन की किल्लत से परेशान है। उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की कि आवाम को जल्द राहत पहुँचाई जाए। उन्होंने हदबंदी कमीशन रिपोर्ट को जल्द शाया करने और इंतखाबात कराने का भी मुतालबा किया। गुरेज के कुंजलवन इलाके में फौज ने भारी बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कोरखबिल नामी गांव का दौरा किया। बर्फ में पैदल चलकर फौज की एक टीम ने लोगों के साथ तबादला ख्याल किया और लोगों में कुछ अद्वियात भी तकसीम की। लोगों ने विंटर कोचिंग और दूसरे मसाइल से फौज को आगाह किया। फौज ने लोगों को यकीन दिलाया कि किसी भी तरह की सूरत हाल के लिए वो लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। गुरेज में आज फौज की जानिब से कायम किए गए विंटर कंप्यूटर कोचिंग मरकज़ का इफ्तिताह किया गया। पहले दिन इस मरकज़ में 15 लड़कियों का इंदराज किया गया। इनको मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। फौज ने वुमेन एम्पावरमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये कंप्यूटर कोचिंग मरकज़ कायम किया। ऑर्फन एंड नीड ऑर्गेनाइजेशन ने जिला बडगाम के बटापुरा कान्हामा मागाम में बेवाओं, यतीमों, गरीबों और ज़रूरतमंदों में कंबल, राशन और खाने पीने की दीगर अशिया तकसीम की। UK से आए ऑर्फन एंड नीड ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन शेख अनीस मूसा ने इन ज़रूरतमंदों में सामान तकसीम किया। इस मौके पर शेख रियाज अहमद के अलावा दीगर शख्सियात मौजूद थीं। ये तंजीम शदीद सर्दी और बर्फबारी के बाद मुख्तलिफ अजला के ज़रूरतमंदों को विंटर किट्स तकसीम कर रही है। सीनियर कांग्रेस लीडर अब्दुल मजीद वानी ने कहा कि दूर दराज इलाकों के लोगों को बर्फबारी से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। डोडा में न्यूज़ 18 से बात करते हुए वानी ने कहा कि जिला इंतजामिया इन लोगों तक पहुंचने में नाकाम हुई है। वानी ने कहा कि इन इलाकों में बेशतर सड़कें बंद हैं। बिजली और पानी के हवाले से लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने इंतजामिया से दूर दराज इलाकों की जानिब तवज्जो देने की अपील की।